नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज राधा स्वामी सत्संग सभा द्वारा संचालित शरण आश्रम हॉस्पिटल जो निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाता है उसका दिन था। आज सत्संग सभा की जो दयालबाग की जो ब्रांच है, अदनबाग ब्रांच जिसको कहते हैं, उसमें ये आज का मेडिकल कैंप था। उसमें हमारी कई डॉक्टरों से बात हुई, डॉक्टर गोपी गुप्ता से बात हुई, डॉक्टर आरती से भी हमारी बात हुई जो होम्योपैथी की बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, और सिद्धार्थ अग्रवाल से भी हमारी बातचीत हुई। सबसे बातचीत की इस दौरान हमने देखा कि जो टेस्ट करने वाले सज्जन थे, जो ब्लड टेस्ट करते थे, शुगर और हीमोग्लोबिन निकालते हैं, वो नेपाल के रहने वाले, नेपाल के सत्संगी थे। वो देख कर के बहुत अच्छा लगा कि कहाँ से लोग सेवा करने दयालबाग में आए हुए हैं, और उन्होंने परमानेंट उनकी सेवा है। हालांकि वो थोड़ी सी बाहर भी कहीं जॉब करते हैं किसी हॉस्पिटल में, लेकिन यहाँ उनकी 4 घंटे की सेवा है डेली। तो ये एक बहुत बड़ी बात हमने देखी। और आज ये अदनबाग ब्रांच का 14वां कैंप था, जो निःशुल्क रूप से यहाँ दवाइयाँ, निःशुल्क रूप से जांच पड़ताल, सारे डॉक्टर, हर तरह हर मर्ज का डॉक्टर यहाँ पर मौजूद था। तो कई एक चीज़ें हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल ने बहुत अच्छी कुछ बातें बताई, वो आप सुनेंगे कि इस समय जो हीट स्ट्रोक चल रहा है, टर्बन जो पगड़ी होती है, पगड़ी के बारे में उन्होंने बताया, पगड़ी का क्या महत्व है। उन्होंने इसे नेचुरली बात में जो कहूँ, ये बात अध्यात्म से जोड़ा। गुरु नानक की पगड़ी और हमारे गुरु महाराज जो मेहता जी महाराज थे, वो पगड़ी बांधते थे। उससे पहले जिन्होंने दयालबाग की स्थापना की, वो भी पगड़ी लेते थे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने जोड़ करके कहा कि पगड़ी का बहुत महत्व है, और पगड़ी आदमी को स्वस्थ भी रखती है। जो व्यक्ति पगड़ी बांधते हैं वो शायद ही कम बीमार पड़ते हैं। हीट स्ट्रोक टाइप जिस तरह की चीज़ें हैं वो काफ़ी दूर रहती हैं उनसे। उन्होंने कहा कि आज भी जो देश की जो जनसंख्या है, 80% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, किसान होते हैं, वो भी अब पगड़ी तो कम, लेकिन हाँ लोग साफ़ी का यूज करते हैं, साफ़ी बांधते हैं। और फिर उन्होंने अंत में कहा कि यहाँ पर जो वर्तमान हमारे वक्त गुरु हैं PS सत्संगी साहब, उन्होंने तो यहाँ परमानेंटली कैप का ऐलान कर दिया है, और यहाँ हर व्यक्ति कैप लगाता है, और कैप लगा कर के ही वो बाहर निकलता है, और साथ में मास्क भी। तो खैर, अब हम इस कैंप के बारे में पूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। वो वीडियो आप देखें। सुरेखा यादव जी से कई लोगों की बातचीत इसमें आपको देखने को मिलेगी। और अब हम चलते हैं इस मेडिकल कैंप को देखने। कहाँ से आए? पर्चे बना दिए ना आपने जी? जी हाँ, उनका सिस्टम कौन से डॉक्टर को दिखाएंगे? टेस्ट किस टाइप का पेन है? ये ले लीजिए।
हाँ जी। किस हाँ। टाइप का पेन है जो मैंने बताया? ये फ्रोज़न शोल्डर जैसा है। आजकल कॉमन है कि जैसे आपका शुगर हो या जो बहुत ज़्यादा कसरत करते हैं उनमें भी हो जाता है। हालांकि फ़िज़ियोथेरेपी और मेडिसिन दोनों बहुत अच्छा वर्क करते हैं इसमें। होम्योपैथिक में भी बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। थोड़ा क्रॉनिक रहता है पेन और काफ़ी लंबे समय तक बॉदर करता है। एलोपैथिक में ये है कि पेन किलर्स के अलावा थोड़ा लिमिटेड होता है स्कोप। तो होम्योपैथिक एंड फिज़ियोथेरेपी दोनों चीज़ें करेंगे तो आराम मिलेगा। और साथ में शुगर है अगर, शुगर भी इसमें क्या? हाँ जी, शुगर अगर अनकंट्रोल्ड है तो प्रॉब्लम करती है, तो शुगर कंट्रोल भी साथ में ज़रूरी है। बाकी फिज़ियोथेरेपी भी आप कर सकते हैं साथ में, तो धीरे धीरे फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, और मैं भी मेडिसिन दे रही हूँ, फिर बताइए। सो ये वाली जो दवा है, जी, पानी है क्या? पानी पिला। पानी किसी को देगा तब बनाओ। अरे नाश्ता हम बनाना था, हाँ, नाश्ता बनाएंगे तो वायरल हो जाएगी तेरी अखबार में आएगा। वैसे चलिए अच्छा है, बता रहा ये लीजिए दवाई। इससे पहले आपका बहुत इलाज चलाया सर में। पानी में घुलना पीने का वो भी ले लीजिए, है ना। ये लीजिए सिंगान स्टीमेंट की दवाई यहाँ से लीजिए, और पाउडर पानी में घोलने का भी मिलेगा, वो भी लीजिए। यहीं पे जी जी जी। जी। शुगर की गोली लिख देंगे। शुगर अभी 10 तो रहे हैं तो अभी मत खाओ, वो 180 तो है। बढ़ रहा है ना। हाँ, नहीं बीपी भी ठीक है। शुगर की गोली पुराना पर्चा लाई है? हाँ है, सारे हैं। लाइए दिखाइए। एक यूपी डॉक्टर साहब के हैं सारे पर्चे। आज से 3 साल लाइए। पहले आपके पास सरन हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। मैं जी, इनके घर जी, में काम जी, करती हूँ ना, जी। मुझे 10 साल जी जी ये रखते हुए सारे। ये है गोली, लीजिए मैं देता हूँ, पकड़िए, देखो। लीजिए। उनको बैठने दीजिए पहले। हाँ हाँ बढ़ आप आइए सर, आप आइए, बैठिए, बताइए सर क्या हो गया? नीचे गोली की तरफ हैं, पैरों में? अच्छा, हाँ हैं, प्रेशर। गोली खा रहे हैं कोई? बीपी की गोली खा रहे हैं कोई? कौन सी? लाइए, चले हाथ दे दीजिए, बीपी देखिए। सूजन कब से आ रही है पैर में? सूजन कब से आ रही है? अच्छा,
ये आप चेकअप करा के आइए, तो वहाँ से ब्लड टेस्ट हो रहा है ना, वहाँ से 2 चेकअप करा के आइए। ये दया शंकर। हाँ जी। राव कितने समझे। राधा स्वामी कितने हो गए? 82 पेशेंट आ गए सर। हैं? 82 82। जी, किस टाइप की ज़्यादा? लगभग सभी पेशेंट आ रहे हैं सर। नहीं, फिर भी लिखाते होंगे ना क्या? जुकाम खांसी के थोड़ा ज़्यादा है, इससे मौसम के अनुसार जुकाम खांसी के पेशेंट थोड़ा ज़्यादा है, गले में कफ है हाँ, और जुकाम की शिकायत है, वो पेशेंट ज़्यादा है। बाहर से भी लोग आ रहे हैं, कुछ नॉन सेशन? बाहर नॉन सत्संगी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? कनिश, क्या नाम है? कावेश बंसल। 15 साल के हैं। कहाँ से आए? तो क्या हो गया आपको? चेस्ट फैट है, गायनो नहीं है लेकिन चेस्ट फैट है। चेस्ट में क्या है? फैट। फैट? अच्छा अच्छा, ओके। एक्सेसिव फैट है, गायनेकोमेस्टिया है, ब्रेस्ट बढ़ गए हैं। तो उसमें दिक्कत होती है या खाली देखने में ही खराब लगता है? देखने में खराब है सर। ऊपर करोगे यहाँ? ऊपर करो, कितने देखेंगे। अच्छा, आज नहीं कल शरण आश्रम जाना है, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराना है इसका, तो देखेंगे कि और हार्मोन चेक करेंगे, ठीक है? तो अभी तो कब से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है या? नहीं जैसे मेरी थायराइड हुआ था पहले, हाँ तो बस इसमें फैट गेन हो गया था। हाँ हाँ। तो मैंने फैट लॉस तो किया था साइकिल चला के, बट ज़्यादा फैट लॉस नहीं हुआ है, थोड़ा हुआ है। तो तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह पता है आपको, आपका क्या है इश्यू? हाँ, वो नॉर्मल है सर। नॉर्मल है। ब्लड टेस्ट कब हुए आपके? ये मेरे पिछले साल ही हुए थे। उसमें हार्मोन चेक हुआ था? हैं? टेस्टोस्टेरोन लेवल, एस्ट्रोजन? हाँ, क्या स्थिति है? क्या बात हो गई? और तो उस समय पहले पर सबसे पहले सूजन? ये करेंगे अल्ट्रासाउंड। अगर बिल्कुल नॉर्मल है, कैसे? खाली कुछ फैट गिर गए है, थे क्या? तो फिर जो तरीका होता है वो ऑपरेशन से हटा देते हैं, है ना? उसको ऑपरेशन करते, है ना? ठीक है? या परसों या ये अल्ट्रासाउंड कल करा के परसों आके आज शरण आश्रम में दिखा देना, रूम नंबर 4 में, हम आगे बता देंगे क्या करना है, ठीक है? शुगर हीमोग्लोबिन वगैरह ठीक है, और पुरानी रिपोर्ट्स ले आना है, जो आप रिपोर्ट कह रहे हैं ना है वो। ये ऐसे कर सकते हो, कल मेरी क्लिनिक है 100 फुटा रोड पे, वहाँ पे फ्री कैंप है, वहाँ पे कंप्यूटर सांस चेक होगी, हड्डी चेक होगी, कई चीज़ें चेक होंगी, नसें चेक होंगी। वहाँ पे आ जाना, टेस्ट करा लेना, फिर शरण आश्रम में आके मेरे को शनिचर को दिखा देना। तो वो 12 बजे से 4 बजे ब्रांच के हैं, आप आदमबाग ब्रांच के हैं, तो मैसेज मैं सेक्रेटरी साहब को कहूँगा मैसेज डाल देते हैं मेरा, क्या देखा पड़ा है मैसेज? मम्मी ने हैं? मम्मी ने पढ़ा। हाँ, तो उसमें उसी में दे के आ जाना।
ठीक है, पर वहाँ रिपोर्ट वगैरह ये नहीं लगी, ये तो हॉस्पिटल। राधा स्वामी डॉक्टर राधास्वामी, डॉक्टर गोपी, जी, क्या आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। किस तरह से चल रहा है ये आजकल का जो मौसम है, किस टाइप के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं? मौसम में आजकल तो फीवर के मरीज़ आ रहे हैं, खांसी ज़ुकाम के आ रहे हैं, धूल मिट्टी एज़मा के बहुत मरीज़ आ रहे हैं, क्योंकि एलर्जी, पोलन काउंट बढ़े हुए हैं, थ्रेशर वगैरह चल रहे हैं, तो उसकी हस्क और डस्ट, उसके हमारे हस्क के जो कण हैं वो सब उड़ जाए, सब जगह उड़ रहे हैं, धूल ये तो मिट्टी। आपके एरिया में है। हाँ, तो पर लोकल ओवरऑल सिटी- पानी में क्योंकि मौसम तब्दीलियाँ हो रही हैं, उससे और कूलर वगैरह लोगों के चल रहे हैं, चालू हुए हैं, तो वो सफाई नहीं करते या उसके ध्यान नहीं दिया, तो उसकी धूल ऐसे ही मट्टी चला से भी देते हैं असर, हाँ, सीधा। तो उससे भी फंगस वगैरह जा सकती है, धूल मट्टी, तो ये दिक्कतें तो हैं ही। और खांसी ज़ुकाम तो ये चलता ही है हमेशा इस सीज़न पे। क्योंकि उसके आप- अलावा आप बुखार तो के भी, पर्सनल भी देखते हैं ना थोड़ा सा अपनी हाँ। क्लिनिक पर, तो हाँ। वहाँ किस टाइप की चीज़ें? वहाँ मेरी क्लिनिक में तो कई स्टैंडर्ड बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़ है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल है, हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, पर मेनली जो है सांस के मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं, और जो खांसी ज़ुकाम के साथ आ रहे हैं, बुखार के साथ आ रहे हैं, और बुखार भी विचित्र बुखार है, कोई सिम्टम ज़्यादा नहीं होते, बस बुखार हो गया है, कई बार एक दिन के लिए आता है और फिर नहीं आता, और फिर उसके 2-4 दिन के बाद खांसी ज़ुकाम सा हो जाता है, फिर ऐसा लगता है तबीयत ख़राब है, पर कुछ ऐसा है थर्मामीटर में लगा तो बुखार नहीं आ रहा। अच्छा, जब मापते हैं तब पता नहीं चलता? हाँ, तब नहीं आ रहा होता, पर एक आध दिन पहले या 3-4 दिन पहले कस के आया होता है, ठंड के साथ आया होता है, और टेस्ट करो तो मलेरिया, टाइफाइड और प्लेटलेट की भाई कोई आज जो पहले आज होते थे चिकनगुनिया, डेंगी, ये सब के टेस्ट करो या प्लेटलेट करो, वो सब नहीं पॉजिटिव आ रहे, पर है कोई वायरस ही, पर ये नया कोई वायरस होगा वो भी पता चलेगा, ऐसा उसकी और जांचें एक करें। तरह से कहना चाहिए छुपा हुआ वायरस है। हाँ, हमें नहीं पता क्या है अभी तक, पर खूब जांच करेंगे, क्योंकि हमारे जो पेशेंट पॉपुलेशन है और जो हम टेस्ट कर सकते हैं उसमें बहुत चीज़ें आ अंतर रही है, क्योंकि खर्च अगर ज़्यादा पता लगाना है तो टेस्ट ज़्यादा महंगे होते जाते हैं, तो इसलिए और ठीक होना, मरीज़ तो ठीक हो जाता है 5-7 दिन 8 दिन में, बुखार हट जाएगा, खांसी ज़ुकाम ठीक हो जाएगा। तो थैंक यू डॉक्टर को। सर कितने टेस्ट हुए अभी तक? अभी 38 हो गया अभी। 48 38 जी जी। किस टाइप की फ्लक्चुएशन चल रहा है सर शुगर में? अभी शुगर एज्ड लोग जो है उनका थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, यंगस्टर में ऐसा कुछ आया नहीं, सब ठीक ही लगा। हीमोग्लोबिन कोई कम वाला भी है? हाँ, हीमोग्लोबिन में थोड़ा, वो भी जो ओल्ड पर्सन है उनके ही थोड़ा सा कम आए हैं, लेडीज़ वगैरह का थोड़ा कम आते हैं, बाकी ठीक है? बाकी सब ठीक है, ऐसा कुछ। आपका शुभ नाम क्या है? मैं नीरज सिंह हुआ। नीरज सिंह नीरज जी। आप सरन हॉस्पिटल से हैं? जी जी, समझ। थैंक यू। समझ गया आप ये रखो, ये रखो। जी जी जी, मैं समझा रहा हूँ। ये एलर्जी भी है, डायबिटीज़ भी है, ब्लड प्रेशर भी है, कई सारी प्रॉब्लम है। इन सबके स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर गोपी चंद्र, है ना, बैठे आप उनकी राय ठीक है, उनको दिखाइए। डॉक्टर सिद्धार्थ राधास्वामी। क्या सर आजकल चल रहा है इसमें आपके जो मेडिकल कैंप है? जी जी, आज कितने मरीज देखे? काफ़ी लाइन लगी हुई थी आपके यहाँ पर। आ गए अराउंड 30 पेशेंट्स आ गए सर। ओहो, किस टाइप की चीज़ें हैं थोड़ा? उस समय तो हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के आ रहे हैं, गर्मी की वजह से जो होता है, हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक तो नहीं है अभी, हीट एग्जॉशन वाले हैं, गर्मी में कमज़ोरी, लो बीपी होना, चक्कर आना, वो पेशेंट्स हैं सर। और बाकी रूटीन डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, उनके पेशेंट्स हैं। बीपी की क्या स्थिति रहती है? बीपी के तो रहते हैं, बट गर्मियों में पसीना आने की वजह से बीपी वाले थोड़े बेटर रहते हैं। अच्छा, उनका बीपी लो हो जाता है क्योंकि पसीना बहुत आता है, तो इससे ये फ़ायदा होता है बीपी वाले मरीज़ों में।
जैसे जाड़ों में बीपी बढ़ता है, गर्मियों में कम होता है। बहुत से लोगों के जो पुराने बीपी के मरीज होते हैं उनकी गोली कम करनी पड़ती है, किसी की बंद भी करनी पड़ती है गर्मियों में, तेज़ गर्मी में। तो बीपी फेयरली अच्छा बिहेव करता है गर्मी में। अच्छा, इसमें हीट वेव की आपने बात करी है, तो क्या संदेश है आपका लोगों को? हीट वेव का सर यही है कि डायरेक्ट कुछ शेड या कैप या ऊपर दुपट्टा या साफ़ी लगाएं, डायरेक्ट सनलाइट में अवॉइड करें और खूब हाइड्रेशन करें, पानी खूब पिएं। और जो पना है, शिकंजी है, मठा है, जलजीरा है, जो होममेड ड्रिंक्स हैं, लेमनेड्स हैं, वो पिएं तो इससे डिहाइड्रेशन की चांसेस कम होती हैं, सॉल्ट वाटर रिप्लेनिश हो जाता है बॉडी का। और बाहर की चीज़ें नहीं खाएं, सड़क की चीज़ें, बाज़ार का कच्चा, बाज़ार की चीज़ें वो अवॉइड करें, क्योंकि आजकल वो भी आ रहे हैं काफ़ी मरीज़ उल्टी दस्त, पेट में दर्द लेके। तो अक्सर जैसे बाहर ठेल पे कुछ खा लिया, जूस पी लिया बाहर, या गन्ने का जूस पी लिया सड़क का, तो वो डेंजरस होता है, वो इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है। तो घर की बनी होम मेड थिंग्स लें, जितने जूसी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ले लें। अच्छा, आपका एक जोर इस पर भी है कि सिर को ढक के, मतलब टोपी लगाना इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हाँ, डायरेक्ट सनलाइट के इफेक्ट से बचते हैं, तो प्रोटेक्शन सारी बीमारी यहीं से शुरुआत। जी जी जी। और एक सेंस ऑफ वेलबींग आती है जब हम टर्बन पहनते हैं। तो टर्बन को ट्रेडिशनली टर्बन जो हमारे सिख गुरु थे, गुरु महाराज थे, गुरु नानक जी थे, उन्होंने भी टर्बन का ट्रेडिशन जब शुरू किया था, तो बहुत ही उसका एक तो प्रोटेक्शन ऑफ हेड होता है, बाकी इसका कुछ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी होता है। क्या बात। अब वो हम लोगों को शायद नहीं समझ में आता है, बट कुछ ना कुछ तो है कि टर्बन एंड कवरिंग ऑफ हेड इज़ समहाउ रिलेटेड टू बेटर स्पिरिचुअलिटी। कभी कभी जैसे साफ़ी हम लोग टाइट करके बांधते हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि हमारा माइंड कंसंट्रेटेड हो गया, या सेट है। हाँ, कुछ ना कुछ तो होता है। आमतौर पे पब्लिक मैंने देखा है कि वो बांधती है, जैसे किसान लोग बांधते हैं, मजदूर लोग बांधते हैं, उससे फ़र्क तो पड़ता है। पहले टर्बन बांधते थे, अब साफ़ी चल गई तो फिर हाँ साफ़ी जी, हाँ बांधना जी, शुरू। बट इट हैज़ सम अदर, मतलब अपार्ट फ्रॉम प्रोटेक्शन, इट हैज़, आई थिंक, आई डोंट नहीं डॉक्टर साहब, आप जब भी बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी नई सीख मिलती है, मुझे भी मिलती है, वैसे मैं समझता हूँ पब्लिक के लिए भी है बहुत बड़ी बात। कुछ ना कुछ गुरु नानक देव जी ने टर्बन के लिए आदेश दिया, हमारे गुरु महाराज ने हम लोगों को हेलमेट के लिए या कैप्स हम लोग पहन रहे हैं, तो उससे प्रोटेक्शन तो है ही, बट डेफिनेटली इट लुक्स दैट इट शुड हैव सम अदर ऑल्सो बेनिफिशियल इफेक्ट रिलेटेड टू परमार्थ। थैंक यू डॉक्टर सिद्धार्थ। मैंने यही कहा, मैंने तो पर्चा बनवाते रहते हैं। बीपी हाँ। अब हमारे सामने प्रकाश चंद होतवानी असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं और यूथ के सेक्रेटरी हैं दिलीप, दोनों। ये कौन सा कैंप है भैया, आप बारी बारी से बताएंगे? आप बताइए हाउस होतवानी साहब। कैंप चलते हुए तो 1 साल 14वां है शायद, 14वां है, 1 साल से ऊपर हो गया। अच्छा, अभी कितने लोग आज दर्ज हुए हैं? 103 के आसपास हो गए हैं, 103 करीब हो गए हैं। 103। अब दिलीप से बात करूँगा मैं। दिलीप भाई, आज आपका क्या रोल है यहाँ पे? असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं यूथ के आप, सॉरी सेक्रेटरी हैं। जितनी व्यवस्था आप देख रहे हैं सब यूथ द्वारा की गई है। टेबल लगाना, डॉक्टर्स के लाने ले जाने की सुविधा, दवाइयों की व्यवस्था, उनके रिफ्रेशमेंट वगैरह, इसके लिए सारे यूथ लगे हुए हैं। साफ़ सफाई सत्संग हॉल की। तो आप तो अभी पहली बार शायद हमारे सामने आए हो। कब चुनाव हुआ था ये चुनाव लगभग 4 महीने करीब हो गए सर। अच्छा, 4 महीने से। लेकिन आप छुपे रुस्तम हो बिल्कुल। कभी सामने नहीं आते। थैंक यू दिलीप भाई। ओके, थैंक यू। चलिएगा कि जोर देना उसमें फ़ायदा है कि नहीं, है ना? हाँ। और
पैरों की झंझनाहट, और वो तो समय लगेगा, लेकिन कैसा लग रहा है क्योंकि उसकी भी दी है, और यूरिन का, ये दोनों चीज़ों का आप उनसे पूछ के मुझे चाहे नेक्स्ट वीक में बता दीजिएगा। अच्छा, तो ये अब बराबर लेते ही रहे ना, दवा ख़त्म हो तो फिर मैं दोबारा और भेजूँ, ये तो लंबे थोड़ा समय तक चलेगी। चलेगी, पर आप जैसे 15 दिन में 20 दिन में एक बार बता दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। जो 2-3 इशूज है ना, जैसे झंझनाहट का, हाँ, यूरिन का, ये भी आप उनसे पूछ लीजिएगा जी कि कैसा है, और पेट का बता रहे हैं अभी है दिक्कत, वो भी मुझे फिर देखते हैं। ये तो वीकली वंस ले रहे हैं। हाँ, वीकली वाली संडे ले, वो तो केयर तो करते हैं, अपने आप लेते हैं। और कह रहे थे काफ़ी कुछ रिलीफ है, कह रहे मुझे उम्मीद नहीं थी, खुद उन्होंने कहा कि मैं इतना ठीक हो जाऊंगा, तो अब वो खुश है थोड़ा। फिर मैंने कहा आपको रिपोर्ट दे दूँ ये, तो फिर जब भी हम कहीं नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो मैं पर्चा तो इसलिए साथ रखती हूँ क्योंकि मैं अब क्या लेके घूमूँ, फ़ोन में रहता ही है। जैसे वो 15 दिन बाद अगर यहीं पे हो तो यहीं बता दीजिएगा जी, तो कुछ ऐड करनी होगी, जैसे यूरिन वाली प्रॉब्लम, हाँ हाँ, अगर कुछ बढ़ाना होगा तो मैं यहीं वहीं बढ़ाना जी। और कोई नेक्स्ट, अब ये तो चलिए मेरा वो हो गया, आजकल के टाइम में नई कोई इस तरह की बीमारियां गर्मी में इफ़ेक्ट डाल रही हैं जिसका कोई जनरल लोगों के लिए कोई ऐसा वो हो कि भाई अपना ट्रीटमेंट करें या खाना के ऊपर कैसे ध्यान दें जिससे गर्मियों का जो है इफ़ेक्ट ना पड़े। अभी इस मौसम में तो बचना बहुत ज़रूरी है, तो डिहाइड्रेशन अच्छी जी रखें, जी, पानी में नींबू पानी रखें, नींबू पानी पीते रहें, इलेक्ट्रॉल रखें, इलेक्ट्रॉल का पानी पीते रहें। फिर आपका जैसे ठंडक के लिए जो होता है सलाद होता है, खीरा होता है, ये सब चीज़ें खाते रहें। जो फल आते हैं इस टाइम पे ठंडक के, वाटरमेलन, मस्कमेलन, ये सब चीज़ें लें, तो मतलब बेसिकली उससे आपका ठंडक बनी रहेगी। जितना लिक्विड ज़्यादा लें, सॉलिड्स कम खाएं, गर्मियों के मौसम में ये ठीक रहता है। तो बच्चों के लिए कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही, जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत छोटे, यहाँ हैं या कहीं बाहर हैं इंडिया में, ऐसे एटमॉस्फेयर में जहाँ कभी गर्मी कभी सर्दी का जो वो रहता है, मौसम चेंज होता है, तो जैसे ज़्यादातर कोल्ड बच्चों को हो गया, फिर हल्का सा फीवर भी आ जाता है, छोटे बच्चों को देखने में आया है, तो उनके लिए कोई एक जनरल ऐसी दवा वो प्रेफरेंस सबके लिए हो कि भाई आप ले सकते हैं होम्योपैथिक में, ऐसा कोई नाम बताएं तो, जैसे मान लो नहीं आपके पास आ पा रहे हैं, दूर ही कहीं लें, तो वो कुछ ऐसा नाम आप थोड़ा सजेस्ट कर सकते हैं। तो वैसे इंडिकेटेड दवाई ये होती है कि आपके सिम्टम्स बताए तो दे, जैसे गर्मियों में चक्कर आ जाते हैं या उसके लिए बायोकेमिकली नाइट्रोजन म्यूर होती है 6X में, अच्छा, वो ले सकते हैं। और अगर जुकाम कोल्ड है तो बायोकेमिकली नाइट्रोजन सल्फ होती है, तो 3X में ले सकते हैं, 6X में। ये बेसिक है लेकिन सिम्टम्स पे होता है, हिसाब से दिया जाता है, फिर वो आपसे कंसल्ट कर सकते हैं, फ़ोन से करें या कैसे भी आपको गाइडेंस मिल सकती है, उन्हें गाइडेंस भी मिल सकती है। और बाहर जो रहते हैं उनको टेली कंसल्टेशन की सर्विस है शरण आश्रम की जी, तो उसमें शरण आश्रम की वेबसाइट है, वेबसाइट पे आप लॉगिन करेंगे तो टेली कंसल्टेशन का ऑप्शन आ जाता है जी, उसमें आप जितने भी डॉक्टर्स यहाँ आए उनसे किसी से भी संपर्क कर सकते हैं, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक किसी से भी कर सकते हैं, तो उसको सर्विस को अवेल करें तो और अच्छा है। नहीं ठीक, ये सजेशन अच्छा है कि टाइम के हिसाब से वो अपनी प्रॉब्लम्स डाल सकते हैं, तुरंत तो फिर रिप्लाई आ उसका जाता है, जवाब आ जाता है। मतलब विदिन 24 आवर्स से भी टाइम आ जाता है। नहीं, ये सर्विस तो शरणाश्रम ने बहुत अच्छी प्रोवाइड कराई है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि डॉक्टर्स ही अवेलेबल नहीं होते तो लोग परेशान होकर घूमते रहते हैं। अब अपनी प्रॉब्लम्स रखते हैं सामने और सॉल्यूशन आ जाता है, तो इससे बेहतर मैं समझती हूँ आज के टाइम में स्वास्थ्य से रिगार्डिंग नहीं कोई व्यवस्था है। जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे भंडारों पे भी और वैसे भी आते हैं, तो सबको हम यही बोलते हैं कि फॉलोअप के लिए आप टेली कंसल्टेशन के थ्रू फॉलो करें। ये तो से सत्संगी हैं, नॉन सत्संगी हैं, उस पर जाके कोई भी इसका लाभ उठा सकता है। थैंक यू सो मच। आज ज़्यादातर कफ एंड कोल्ड की है दवाई, कफ एंड कोल्ड के लिए है। हाँ जी, बुखार, सर्दी, जुकाम, बुखार, वायरल इन्फेक्शन है, और उसके अलावा तो बीपी शुगर की तो चली रही है। थैंक यू सर। हमारे सामने अब हैं यूथ के पूर्व सेक्रेटरी
संतोष जी और उनके बगल में हैं दिलीप, जो वर्तमान में उन्होंने चार्ज ग्रहण किया है इनसे। क्या कार्यक्रम है भैया, आप लोग अब तो शायद ऊपर पोस्ट पर जाने वाले हैं किसी पे? बस ये तो मालिक की दया है, जो सेवा मिलती है उस पर अच्छे से करते हैं हम, और कोशिश करते हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा हमें मिले हम उसको अच्छे तरीके से करें। फिर बाकी आज आप देख ही रहे हो, आप क्या रिटायर हो गए थे, क्या बात है? नहीं सर, मेरा एज जो है वो 40 ईयर हो गया था, 40 अच्छा, तक ही होता है। एज की वजह से? हाँ, एज की वजह से हो गया। तो आपने कितने साल रहे आप सेक्रेटरी? सर मैं 2 टर्म रहा, 3-3 साल का 2 टर्म रहा मेरा। 6 साल? 6 साल बिल्कुल। क्या सीखा भैया, क्या खोया क्या पाया? बहुत कुछ पाया, खोया तो कुछ नहीं। हाँ ठीक है, पाया ही पाया है। पाया ही पाया है, खोया कुछ नहीं इसमें। आप क्या संदेश देंगे अपने अगले? ये हमारे साथ ही रहे हैं शुरू से। हाँ, कुछ अलग से संदेश देने की ज़रूरत नहीं है इनको। हाँ। ठीक है, क्योंकि मुझे जो मिला विरासत में वो इनको भी मतलब मिला है। हाँ। तो सेवा में ये भी बहुत चढ़ के हाथ मतलब करते हैं, ये बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं। अभी थ्रेसर का पूरा काम इनने संभाला हुआ है और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। यूथ के लिए क्या नई गाइडलाइन आप देना चाहते हैं, आगे बढ़े सेवा में कैसे हिस्सा लें, उसको 2 लाइन में बताइए। यूथ के लिए यही है कि आपके पास जितना भी टाइम हो आप सेवा में आगे आइए। हाँ। और अभी जैसे थ्रेसर का काम चल रहा है, आप रेगुलर आइए उसमें, जितना आपके पास समय है उतना समय दीजिए आप। चलिए, थैंक यू संतोष जी। राधा स्वाम। अरे है कौन सा नंबर कैंप है? सर ये 14th मेडिकल कैंप है। अब मार्च 24 से स्टार्ट हुआ था, आज ये 14वां कैंप मेडिकल कैंप। कितने लोग करीब आज जो है इस कैंप में मरीजों की गिनती रही है? लगभग 120-25 आ चुके हैं अभी तक, और अभी टाइम है और बढ़ सकते हैं। जी हाँ, ये लगभग 150 तक संख्या पहुंच जाती है, 130 से 150 के मध्य संख्या रहती है। तो जो डॉक्टर्स हैं वो कौन सी कैटेगरी के डॉक्टर्स आते हैं यहाँ पे? कि यहाँ सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं जी। चेस्ट फिजिशियन भी हैं, जनरल फिजिशियन हैं, हमारे डेंटल वाले भी हैं यहाँ, आई स्पेशलिस्ट भी हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, पैथोलॉजिस्ट भी बैठे हैं, ईसीजी भी यहाँ फ्री हो जाता है, ब्लड शुगर की जांच भी सब फ्री होती है। होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक भी हैं। तो ये आगे कंटिन्यूशन में चलने की संभावना है? ये तो कंटिन्यू करेगा, और हर महीने लास्ट जो 4th थर्सडे होता है उस दिन ये ऑर्गेनाइज किया जाता है यहाँ पर, और ये लगातार चलता रहेगा। इसमें करीब सभी लोगों का सहयोग रहता है, यूथ का, बहनों का, यूथ एसोसिएशन, क्योंकि वो नाश्ता भी कराती हैं। हमारी महिला एसोसिएशन का, यूथ एसोसिएशन का, जी, सभी वॉलंटियर्स का हमारे पास पूरा सहयोग मिलता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये नीरज सिंह हैं, आज पहले भी मेरी बातचीत हो गई, तब तो उन्होंने बताया कि कितने लोग इन्होंने टेस्ट किए हैं, लेकिन इनकी तो कहानी कुछ और ही है। तो हमारे विदेशी नायक हैं यहाँ पर, नेपाल से रिलेटेड हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए आप। जी, मैं नेपाल के मिर्चैया ब्रांच से पहले बिलोंग करता था। हाँ। और मेरे पेरेंट्स वहीं पे सब लोग रहते थे, और उसके बाद मैं मेडिकल की पढ़ाई के लिए चला गया था मणिपाल। फिर मणिपाल में भी मैंने वहाँ पे सत्संग के लिए मैं गोवा जाता था, तो नियर अबाउट था गोवा, तो गोवा में मैं सत्संग सेंटर था तो वहाँ में जाया करता था। तो उसके बाद फिर मैं वहाँ से वापस रिटर्न बैक नेपाल चला गया, वहाँ पे कुछ साल जॉब किया। उसके बाद मुझे इंडियन एम्बेसी से स्कॉलरशिप मिली। उसके बाद फिर मैं किस बात के लिए? वहाँ पे मेडिकल फर्दर स्टडी के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। रिसर्च वगैरह के लिए? मास्टर डिग्री के लिए मिली थी। तो उसके बाद फिर मैं जयपुर चला गया, और उसके बाद जयपुर में मेरा 2 ईयर का मास्टर डिग्री था, वो कंप्लीट करने के बाद फिर मैं यहीं आगरा आ गया। तो यहाँ क्या अर्ज की थी आपने? जी, अर्ज की थी। तो मुझे यहाँ ऐसा नहीं था, मतलब यहीं रहने की गाइडलाइन नहीं था, लेकिन मेरा पूर्ण इच्छा था कि मैं यहीं पे करूँ। तो फिर मैं स्टार्ट में तो मैं हिंदुस्तान कॉलेज जाता रहा। अच्छा। वो मेरे फील्ड का नहीं था, लेकिन मुझे यहाँ रुकना था, तो मैं यहीं पे स्टार्ट में हिंदुस्तान कॉलेज में अपने फील्ड से दूसरे फील्ड में जाके थोड़े दिन करा, टाइम पास किया। हाँ। उसके बाद मुझे पुष्पांजलि हॉस्पिटल है यहाँ पे मुझे जॉब मिल गई।
फिर मैं शरण आश्रम में अप्लाई किया तो वहाँ भी मुझे सेवा मिल गई। तो अभी कहीं बाहर भी सेवा करते हैं? हाँ मैंने बाहर जॉब भी है कहीं? जी, पुष्पांजलि हॉस्पिटल अभी? जी, वहाँ पे मैं ब्लड बैंकिंग है उसको मैं पूरा देखता हूँ। मेरे ही अंडर में वहाँ पे का ब्लड और यहाँ बैंकिंग। कितनी सेवा कब कितनी देर के लिए होती है? यहाँ पे 4 आवर का होता है। 4 घंटे के लिए? जी, 4 घंटे का। हाँ, डेली है? डेली होता है, सैटरडे छोड़, एक सैटरडे मेरा छुट्टी होता है। उसके बाद ये मेडिकल कैंप वगैरह जो है वो है। फिर अभी दयालबाग में मैं अभी रह रहा हूँ। पहले मैं अदनबाग ब्रांच में ही था। अच्छा अच्छा। यहाँ का एक्स यूथ प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। अच्छा अच्छा जी। अरे वाह। तो सत्संगी लगभग कितने हैं नेपाल में आज के टाइम में? अभी करीब करीब मेरे ख्याल से 600 से 800 करीब होंगे वहाँ नेपाल में। जी। अलग कई ब्रांचेस हैं या एक 6 ब्रांच है। 6 ब्रांचेस? 6 ब्रांच है नेपाल में। अच्छा, तो उनका तो जैसा भंडारे पे परमिशन होती होगी, आते हाँ जी, जाते हाँ जी, रहते हाँ जी। होंगे। हाँ, भंडारे पे सारे लोग आते हैं। वो लोग भी काफ़ी अभी रिसेंट में उनका पाठ वगैरह भी हुआ था। जी। तो काफ़ी लोग एक्टिव लोग हैं वहाँ भी, काफ़ी डेडिकेटेड है सब। मतलब दिनों दिन बढ़ रहा है वहाँ हाँ पे जी, भी? हाँ जी, बढ़ता है स्ट्रेंथ तो जो है वहाँ भी लोग काफ़ी बढ़ रहे हैं। अब कई जगह सेंटर छोटे छोटे खुल गए हैं। पहले सेंटर नहीं हुआ करते थे। अब नेपाल में कितने होने लगे? मेरे ख्याल से अप्रोक्स 600 से 800 के बीच में होंगे कुछ, है ना, जो मुझे। बराबर संख्या बढ़ रही है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके जी, राधा स्वामी बहन जी, आप अदनबाग से ही हैं? हाँ जी, अदनबाग की। तो जो सभी यहाँ पे मेडिकल कैंप में गेस्ट आते हैं, डॉक्टर्स हैं और लोग हैं, आप उनको हर बार नई जो है डिश खिलाते हैं। इसका कैसे कैसे मैनेज करते हैं आप? वो सारी बहनें हमारी होती हैं, हम लोग मिल के जी एक मेन्यू डिसाइड होता है। उसके बाद फिर हम लोग ब्रांच में, हमारे ब्रांच में किचन है, वहीं पे सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। अच्छा अच्छा। तो किचन तो आपकी काफ़ी बड़ी है, शायद पहले दिखाया है आपने उसको, किचन को? भाई साहब को दिखाया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें कितनी लगभग बहनें सहयोग करती हैं जनरली? वैसे हम लोग 8 to 10, मतलब 8 से 10 के बीच में। चेंज भी हो जाती होंगी समय के हिसाब से, कोई नहीं अवेलेबल? जी। कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर हम लोग ऐसे करते हैं, कभी 6, कभी 8, कभी 10, मतलब लास्ट 10 होते हैं। तो जो चीज़ बनाते हैं वो मसाले वगैरह भी आपके ब्रांचेस के यूज़ होते हैं? यस, बिल्कुल, सारा कुछ। ये जो चावल की इडली आपने खाई है, सांभर, ये भी दालें तो बाहर से नहीं आती हैं, लेकिन चावल दयालबाग के ही होते हैं। अच्छा अच्छा। तो इनका बनाना, तैयार करना, तो आप लोग बहुत मेहनत करते हैं सबके लिए। ये तो दाता दयाल ने सेवा दी है तो करनी है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। आप आगे भी ऐसे ही करते रहिए, हम लोग तो यही आपसे निवेदन करते हैं। राधा स्वामी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप लिखें और बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि हमें बड़ा खुशी होती है कि जब आप ये वीडियो हमारा लाइक करते हैं तो कमेंट में हमें आप लिखेंगे कि हम ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और खैर, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी करिए, और चैनल यदि हमारा आपको पसंद है तो इसे भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और मैं आपको एक थोड़ी सी और सलाह दूंगा कि वीडियो आप पूरा देखा करिए, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आधा अधूरा वीडियो देखने से पूरी जानकारी नहीं मिलती, और कुछ लोगों की जो बातें हैं वो सामने आती हैं जब पूरा वीडियो देखते हैं, तो वो कमेंट भी अच्छा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।